नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे होलकर वंश के शासकों के बारे में। मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना किया था। मल्हार राव होलकर उत्तर भारत के प्रथम मराठा सूबेदार थे। राणोजी शिंदे के साथ मिलकर उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य के विस्तार में मल्हार राव होलकर ने प्रमुख भूमिका निभाया था। मल्हार राव के शौर्य पराक्रम और मराठा राज्य के प्रति वफादारी से खुश होकर पेशवा बाजीराव ने उन्हें इंदौर की जागीर दिया था और 1732 में मालवा का सूबेदार बनाया। 1732 से लेकर 1766 तक मल्हार राव होलकर मालवा के सूबेदार रहे। माले राव होलकर। मल्हार राव होलकर के मृत्यु के बाद उनके पोते माले राव इंदौर के शासक बने, क्योंकि मल्हार राव के पुत्र खांडे राव की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। इंदौर के शासक बनने के कुछ ही महीनों के बाद माले राव की मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई होलकर। माले राव के मृत्यु के बाद उनकी मां और मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर इंदौर की शासक बनी। माधवराव पेशवा ने अहिल्याबाई को मालवा का सूबेदार घोषित किया। अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी इंदौर से हटाकर महेश्वर को बनाया। अहिल्याबाई बड़ी धार्मिक महिला थी। उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया। अहिल्याबाई एक कुशल शासक थी। वे अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखती थी। प्रजा के लिए वो एक रानी से बढ़कर माँ के समान थी। अहिल्याबाई ने लगभग 30 साल तक मालवा में शासन किया। 1795 में देवी अहिल्याबाई होलकर का निधन हुआ। तुकोजी होलकर। अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद तुकोजी राव होलकर वंश के शासक बने। तुकोजी होलकर मल्हार राव होलकर के दत्तक पुत्र थे। मल्हार राव होलकर और अहिल्याबाई के शासन के दौरान तुकोजी ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा किया। तुकोजी एक उत्तम कोटि के योद्धा भी थे। मराठा साम्राज्य के लिए उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े। हालांकि उनका शासनकाल बहुत छोटा रहा। उन्होंने मात्र 2 साल तक मालवा में शासन किया। 1797 में उनका निधन हुआ। काशीराव होलकर। तुकोजी के मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र काशीराव होलकर इंदौर के शासक बने, लेकिन वे शारीरिक रूप से कमजोर थे, जिस कारण वे एक अच्छे शासक नहीं साबित हो सके। वे जनता और सैनिकों के नज़र में एक अच्छे राजा नहीं बन पाए। इस कारण 1799 में उन्हें गद्दी छोड़ना पड़ा और उनके भाई यशवंतराव होलकर राजा बने। यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर वंश के सबसे प्रमुख और ताकतवर शासक थे। यशवंतराव ने अकेले दम पर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दिया था। हिंदुस्तान के जब सारे रियासतों ने ब्रिटिश हुकूमत से संधि कर लिया था, तब यशवंतराव होलकर अकेले राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखा। और यशवंतराव उस समय हिंदुस्तान में एकमात्र शासक थे जिनका राज्य अंग्रेजों ने हड़पा नहीं और जिन्हें अंग्रेजों ने स्वतंत्र शासक घोषित किया था। यशवंतराव की बहादुरी से प्रभावित होकर मुगल बादशाह शाह आलम सानी ने उन्हें महाराजाधिराजा राजराजेश्वर आलीजा बहादुर की उपाधि प्रदान किया था। मल्हार राव तृतीय। 1811 में यशवंतराव होलकर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मल्हार राव इंदौर के शासक बने। उस समय उनका उम्र महज 5 साल था, जिस वजह से राज्य का शासन उनकी मां कृष्णाबाई होलकर के हाथों में था। इन्हीं के शासनकाल में सन 1818 में होलकर राज्य ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा बना। सन 1818 से लेकर 1947 तक 7 शासक इंदौर की गद्दी पर बैठे और 1947 तक इंदौर राज्य ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा रहा और भारत की आज़ादी के बाद 1948 में इंदौर मध्य भारत का हिस्सा बना।